बीती रात एक परिवार नूं उस वेले हफड़ा दफड़ी मच गई जद कच्चा गैंग दे मैंबर घर दे अंदर दाखिल हो जांदे ने। चोरी दी नींद दे नाल घर दे अंदर दाखिल होए ये गैंग मैंबर सीसीटीवी कैमरे दे विच भी कैद होए ने। दरअसल इन्हां ही गैंग मैंबरां दे वल्लों घर दे अंदर दाखिल होके परिवारिक मैंबरां नूं अपना निशाना बनाया गया ते उन्हां दे उपर गुलेल दे नाल हमला कीता गया ते घर दे अंदर दियां जो तस्वीरां तुसीं देख रहे हो जमीन दे उपर खून डुलिया होया है। दरअसल इसे ही जगह दे उपर इन्हां कच्चा गैंग मैंबरां दे वल्लों परिवारिक मैंबरां दे उपर हमला कीता गया जिस दे चलदियां यह गैंग मैंबर भी जख्मी होए ने जबकि कच्चा गैंग दे एक मैंबर नूं इन्हां दे वल्लों दबोच लिया गया। रात करीबन 2:15 बजे के करीब की बात है। 2:15 बजे के करीब जो है मैं अपने रूम में था लेटा हुआ, तो एकदम से दरवाजे के पास मुझे आहट सुनी। तो उसके बाद मैंने उठकर बाहर देखा तो 3-4 लोग जो थे अंदर घर के अंदर घुसे हुए थे। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मुझे उन्होंने हिट करा किसी चीज़ से, मेरी बाजू पर चोट लगी। उसके बाद मैंने शोर मचाया कि चोर चोर चोर। फिर मुझे शोर मचाने के कारण वो भागने लगे। उनको हुआ कि और लोग भी आ जाएंगे अब, तो भागने लगे। वो जिस रूम से उन्होंने अंदर एंटर किया था ग्रिल तोड़ करके, उसी रूम में जा करके छिप गए वो। तो उस रूम में छुपने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से अंधेरे से जो है हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने उतनी देर में उसको एक बंदे को पकड़ लिया था, जिसके बाद मैंने फादर साहब को आवाज़ लगाई। फिर वो भी आगे साथ में शोर मचाया उन्होंने भी, तो वो उस चीज़ से घबरा गए होंगे कि और लोग भी आ गए। तो फिर बस वो हमारे ऊपर हमला करने लगे। जैसे मैंने लाइट ऑन की वैसे ही वो भागने के लिए लग गए कि हम मारते भी रहे, और एक उनके पास कुछ गुलेल टाइप का कुछ था कि पत्थरों से वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो उसके बाद वो एक एक करके खिड़की से बाहर भागे, और उसके बाद फिर वो बाहर निकल करके हमारे ऊपर जो है हमला करते रहे। कितने लड़के थे वो? 3-4 के लड़के थे। क्या कपड़े पहने हुए तो नहीं थे? कैसे थे? कपड़े तो पहने हुए मुंह पे कुछ बांधा हुआ था? हाँ, मुंह पे परने वगैरह ले रखे थे उन्होंने। जो हमला कर रहा था, एक जिसको हमने पकड़ा था, वो जो हमला कर रहा था वो मेरे मारने की लगा था। मेरे भी लगी है, जैसे वाइफ को भी लगी है, फादर साहब को भी लगी है चोटें, जैसे उन्होंने पत्थरों से मारा उन्होंने गुलेल से। तो उस दौरान वो मेरे सर पे मारने लगा था बंदा एक, तो वो जैसे मैंने उनका बंदा एक पकड़ा हुआ था आगे, तो उसी के सर पे लग गई उल्टा वो उनसे गले। तो उनके हाथ में सिर्फ गुलेल ही था और भी कुछ किया है? नहीं, कुछ वो जैसे लाइट ऑन की तो मुझे जो नजर आया वो यही था कि गुलेल टाइप कुछ खींच के ऐसे मार रहे थे। कि पहले तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ वो कर क्या रहे हैं, किस चीज़ से मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। तो फिर क्या पुलिस को बुलाया मौके में? हाँ जी, उसके बाद फिर 112 पे कॉल किया था। तो लड़का पकड़ा, उससे कुछ पूछा था आपने कहाँ से, कुछ ऐसे हुई कुछ बात? नहीं, उससे तो बात नहीं हो पाई, वो तो बोला ही नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसके सर में लग गई थी। पुलिस भी आ गई थी, फिर पुलिस वाले ले गए थे एम्बुलेंस में उसको। तो उसके बाद तो फिर चले गए। तो फोरेंसिक टीम भी आई? हाँ जी, फोरेंसिक टीम आ गई थी, वो जांच ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई 112 तुरंत पहुंची, साथ ही हमारी गाड़ी गश्त में थी वो पहुंची है। हम यहाँ साहिबी पहुंचे हैं और हमने पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट किया है। हमारी सीआईए की टीमें और हमारी टीमें उनकी सर्च में लगी हुई है। एक आदमी को यहाँ पकड़ लिया गया और बाकी 3 दौड़े हैं, उनकी सर्च की जा रही है। कोई घायल भी हुआ? हाँ, ये घर वाले घायल हुए हैं, उन्होंने गुलेलों से वार किए हैं पत्थरों में, जिससे चोट लगी है। जो पकड़ा गया उसको भी चोट लगी है, उनकी गुलेलों से ही पत्थर लगे हैं, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। कोई गिरोह एमपी का गिरोह है जिसके बारे में हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसको शीघ्र पकड़ा जाएगा। दस दी कि मामला पिंजौर दे पिंड बिटना तो सामने आया है। हुण देखण वाली गल होएगी कि इन्हां कच्चा गैंग दे बाकी गिरोह मैंबरां नूं पुलिस कदों तक गिरफ्तार करदी है। ब्यूरो रिपोर्ट जगबाणी टीवी।